हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटीग्रिटी करियर एकेडमी लातूर महाराष्ट्र। और अगर आप 6 क्लास के बच्चे, आप 6 क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं और होमी बाबा एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि होमी बाबा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या बहुत टफ एग्जाम है क्या, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम 6 क्लास के साइंस का एक चैप्टर है सब्सटेंसेस इन द सराउंडिंग देयर स्टेट्स एंड प्रॉपर्टी। ये स्टेट बोर्ड का एक चैप्टर है। सीबीएसई में यही चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स के नाम से है। इस चैप्टर से अभी तक 2011 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि पेपर का लेवल कैसा है, क्या बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछता है या मीडियम मिड रेंज के क्वेश्चन पूछता है, वो आपको इसके वीडियो में दिखेगा। इसके अलावा अगर आप होमी बाबा की तैयारी करना चाहते हैं, एक कंप्लीट वीडियो पैकेज टेस्ट सीरीज चाहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक चाहते हैं, तो आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, जो कि आपने लाइव वीडियो में देखा होगा। 2000 का हमारा कोर्स है जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, एक स्पेशल बुकलेट प्रोवाइड करेंगे जिसमें 2011 से लेके 2024 तक के सभी क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिलेंगे विद सॉल्यूशन। इसके अलावा आपको 20 मॉक टेस्ट देने को मिलेगा। तो जल्दी से, इससे पहले कि प्राइस बढ़ जाए, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हेन वी ऐड अ ड्रॉप ऑफ इंक टू द वाटर, जब हम इंक को पानी में डालते हैं, इट गेट कलर्ड, तो पूरा पानी रंगीन हो जाता है, कलर्ड हो जाता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ध्यान से देखो, एक कंटेनर जिसमें वाटर था, मैंने क्या किया, इसके अंदर एक इंक डाला, तो होगा क्या कि पहले ये इंक छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगी और फिर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पूरे पानी में फैल जाएंगे। तो इससे तो यही पता चला ना कि जो इंक मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो इसका आंसर आएगा सी, मैटर्स मेड अप ऑफ पार्टिकल। ये इस बात से पता चला कि इंक पूरे पानी में फैल गई, और पूरे पानी में फैलने के लिए इंक को पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना पड़ेगा, तभी तो वो फैल पाएगा ना। तो इससे पता चला मैटर्स मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। आगे देखो, कह रहा है, ये देखो इस सवाल को कैसे करना होता है। कह रहा है जो कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट एक लोहे मेटल है, मेटल, और कोबाल्ट कह रहा है मैग्नेटिक है, कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। तो सेल अमोनिया क्या है? अब ये सेल अमोनिया का मतलब होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या मतलब होता है? अमोनियम क्लोराइड। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, और इसी का दूसरा नाम है नवसागर। इसी को नवसागर कहा गया है। तो जो ये अमोनियम क्लोराइड है ना, ये सब्लिमेशन करता है, मतलब कि सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है। क्या हो जाता है? सॉलिड से सीधा गैस हो जाता है। तो आंसर आएगा ए, सब्लिमेटिव, क्योंकि सब्लिमेशन करता है। इसको हीट दो तो सॉलिड से सीधा गैस बन जाएगा। इसका नाम अमोनियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला भी होता है NH4Cl, पर आप फॉर्मूला दिमाग में मत रखो, नाम दिमाग में रखो, अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। हमें ऑड वन आउट छांटना है। पहला है स्टोन, दूसरा है चाइना क्ले, तीसरा है मार्बल, चौथा है ब्रिक। देखो मुझे देख के ये लग रहा है कि जो ये शुरू के 3 है ना, ये नेचुरल है, नेचर से हमें मिलते हैं। लेकिन ब्रिक तो मैन मेड है ना, हमें बनाना पड़ता है। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ऑड वन आउट में ब्रिक आएगा, क्योंकि वो मैन मेड है। बाकी सब ये पत्थर, क्ले, ये तो नेचुरल है। समझ आ रहा है क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, इजी इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फाइंड द ऑड पेयर, अगेन ऑड पेयर बताना है। तो पहला है आयोडीन और कैम्फर। तो देखो ये दोनों ऑड पेयर नहीं है। क्यों? आयोडीन और कैम्फर दोनों के दोनों सब्लिमेशन करते हैं, और अभी अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से गैस जाना। तो आयोडीन भी सॉलिड से गैस बनता है, कैम्फर, कपूर जो आरती करते हैं वो भी सॉलिड से गैस बनता है।
तो पहला तो सब्लिमेशन है। दूसरा देखो शुगर और एलम, ये दोनों के दोनों ना वाटर में सॉल्युबल होते हैं, घुल जाते हैं। शुगर और एलम ये दोनों ऐसे केमिकल है जो पानी में घुल जाते हैं। चौक एंड सैंड ये दोनों ऐसे केमिकल है जो पानी में नहीं घुलते, इनसॉल्युबल है, पानी में नहीं घुलते। जबकि अगर मिल्क और सॉल्ट की बात की जाए तो मिल्क हमारा लिक्विड है और सॉल्ट हमारा सॉलिड है। तो तुम्हें नहीं लगता ये दो अलग अलग लोग टकरा गए? बाकी सब में तो सेम सेम लोग टकरा रहे थे, इसमें ये दोनों अलग अलग टकरा गए, तो इसका आंसर डी आएगा। आप ऐसे भी सोच सकते थे ये दोनों सॉलिड है, ये दोनों सॉलिड है, ये दोनों सॉलिड है, लेकिन यहाँ पे एक सॉलिड एक लिक्विड, तो ऑड वन आउट में आ गया हमारा ये। अरे यस और नो, ऐसे भी सोच सकते थे सॉलिड 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 सॉलिड, लेकिन यहाँ सॉलिड लिक्विड, समझ रहे हो, तो इसीलिए डी आएगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस। तो देखो, जिस सब्सटेंस में ज्यादा क्वांटिटी में मैटर होगा तो उसका मास ज्यादा होगा, और जिस सब्सटेंस में कम क्वांटिटी में मैटर होगा उसका मास भी कम होगा। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर किसको बताएगा? मास को ही बताएगा ना। तो आंसर आ गया बी, कि क्वांटिटी ऑफ मैटर मास को बताता है। यस और नो, क्लियर है क्या? आगे बढ़ते नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। अगेन ऑड वन आउट पूछ रहा है, आओ देखते हैं। तो देखो, इसको देख के लग रहा है जो सॉल्ट है वो क्या होता है? वो होता है कलरलेस। सॉल्ट व्हाइट कलर का होता है ना, कोई कलर नहीं होता, व्हाइट कलर। शुगर ये भी कलरलेस, व्हाइट कलर को ना हम कलरलेस कह देते हैं। और एलम ये भी सॉल्ट ही होता है एक तरह से, कलरलेस। लेकिन भाई साहब जो ये पोटेशियम परमैंगनेट है ना, इसका पर्पल कलर होता है, पर्पल कलर होता है इसका। तो यही आंसर आएगा कि नहीं ऑड वन आउट में? क्योंकि बाकी तीनों व्हाइट कलर के हैं जिसे हम कलरलेस बोल देंगे, लेकिन ये वाला पर्पल कलर है, तो ऑड वन आउट में आ गया पोटेशियम परमैंगनेट। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक मिनट, हाँ ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रिटल। अब देखो ब्रिटल का क्या मतलब होता है? ब्रिटल का मतलब होता है ऐसे केमिकल जो आसानी से टूट जाएंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, उन्हें हम ब्रिटल कहते हैं। क्या स्टील टूट जाएगा? क्या नहीं टूटेगा। क्या लकड़ी टूट जाएगी? क्या सर आसानी से नहीं टूटती लकड़ी। एल्यूमिनियम टूट जाएगा? क्या नहीं। क्या कोयला चारकोल टूट जाएगा? क्या यस, कोयला जैसा होता है चारकोल जो तुरंत टूट जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में। तो आंसर आएगा डी, अ पीस ऑफ चारकोल। अरे यस और नो, बात क्लियर है कि नहीं? ओके आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो 8 नंबर कह रहा है ब्रास जो है, ब्रास वो कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। ब्रास ना एक पीतल जैसा होता है, वो कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। तो ये पूछ रहा है कि स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, स्टील बनाने के लिए एक तो लोहा लगता है आयरन, और एक थोड़ा सा कार्बन लगता है, और एक निकेल लगता है। ये सब मेटल है, कार्बन को छोड़ के बाकी सारे मेटल, और एक क्रोमियम लगता है। ये 4 लोग लगते हैं बनाने में है। तो इसमें ये रहा फोर्थ ऑप्शन में ही दिया हुआ है, आयरन कार्बन निकल क्रोमियम, क्रोमियम में यहाँ एच भी आएगा। तो यही आंसर हो गया। यस और नो, ये याद रख लेना, आयरन कार्बन निकल क्रोमियम ये यूज होता है स्टील बनाने के लिए, ठीक है ना। ओके आगे बात करते हैं। ये कह रहा है वाइल गिविंग शेप टू एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर कोई पर्टिकुलर शेप देना चाहते हो तो विच फैक्टर्स आर टू बी कंसीडर्ड। तो आपको किस फैक्टर के बारे में, मान लो मैं किसी को गोल शेप देना चाहता हूं, तो गोल शेप देने से पहले कौन कौन से फैक्टर देखने चाहिए? यही फैक्टर देखने चाहिए कि उसका यूज क्या है। मान लो उसका यूज कहीं हो रहा हो जहां पे गोल शेप फिट ना आ पाए, तब तो गोल शेप देना बेकार हो जाएगा। तो एक तो मटेरियल किस काम आने वाला है ये देखना जरूरी है, एक जो यूज करेगा वो कैसे यूज कर रहा है वो देखना जरूरी है, एक मार्केट में उसकी डिमांड कैसी होगी, गोल शेप देने में डिमांड आएगी या स्क्वायर देने में आएगी या रेक्टेंगल देने में
मार्केट में डिमांड कैसी होगी, ये तीनों चीज जरूरी है शेप देने से पहले चेक करना। इसीलिए आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस, कि आप ये देखो उसका यूज क्या है, आप ये देखो उसको यूज कैसे लोग कर रहे हैं, और ये देखो आप कि किस शेप में बेचेंगे तो ज्यादा बिकेगा। ये सारी चीजें देखनी होती है, इसीलिए ऑल ऑफ दिस आएगा। समझ आ रहा है क्या? ओके, नेक्स्ट सवाल। अगेन हमें ढूंढना है ऑड वन आउट, यहां वन आएगा, अगेन ऑड वन आउट देखना है। तो प्लास्टिक बैग, पॉलिथीन बैग और जूट बैग, तो ये भी सिंथेटिक है, पॉलीथीन सिंथेटिक है, रेक्सिन सिंथेटिक है। अच्छा, रेक्सिन के ना आर्टिफिशियल लेदर भी बोला जाता है, तो ये भी सिंथेटिक है। लेकिन जूट का बैग हमारा जो है वो नेचुरल है, तो आप साफ साफ देख सकते हो ऑड वन आउट में हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, जूट बैग। क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रेक्सिन को आर्टिफिशियल लेदर भी बोलते हैं, ये दिमाग में रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाई मर्क्यूरी इज यूज्ड इन थर्मामीटर। थर्मोमीटर में मर्क्यूरी क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मर्क्यूरी गुड कंडक्टर है हीट का। ये रहा फोर्थ ऑप्शन कि मर्क्यूरी गुड कंडक्टर है हीट का, इसलिए मर्क्यूरी को हम थर्मामीटर में यूज करते हैं। देख रहे हो कितने इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। और देखो अभी तो स्टार्ट ही किया है हमने। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड प्रोसेस। अगेन इस बार मेटल के लिए ऑड प्रोसेस होता है। तो मेटल से वायर बनाया जाता है, इसी को बोला जाता है डक्टिलिटी। क्या बोला जाता है? डक्टिलिटी। और डक्टिलिटी एक फिजिकल प्रोसेस, मेटल को खींच के वायर बनाना उसे डक्टिलिटी कहते हैं, और ये एक फिजिकल प्रोसेस है। टू मेक अ शीट, इसे कहते हैं मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब है मेटल को पीट पीट के एकदम पतला पतरे जैसा कर देना, उसे मैलिएबिलिटी कहते हैं। और मैलिएबिलिटी भी हमारा फिजिकल है, तो ये भी हमारा फिजिकल है। आगे देखो, टिन बनाना, टिन मतलब वही पतरा बनाना, तो ये भी फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन एलॉय बनाने के लिए दो अलग अलग मेटल को पिघला के मिक्स किया जाता है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बदल जाता है, केमिकली बदल जाते हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टी चेंज चेंज हो जाती है केमिकल प्रॉपर्टी इसमें, इसीलिए ऑड वन आउट में आएगा डी, एलॉय बनाना। एलॉय बनाने का मतलब है दो मेटल को मिक्स करना। जैसे पिछले क्वेश्चन में स्टील बनाने के लिए लोहा लगा था, निकल लगा था, क्रोमियम लगा था, कार्बन लगा था, मिक्स करके एलॉय बनता है। समझ आ रहा है क्या? तो डी आएगा कि ये वाला अलग है, क्योंकि बाकी तीनों तो फिजिकल वाले हैं। समझ आ रहा है क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द ब्रिटल एंड ओपेक सबस्टेंस। ब्रिटल मतलब जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, ओपेक का मतलब जिसपे आर पार देखे तो कुछ दिखाई ना दे, उसे ओपेक कहते हैं। अब ग्लास ब्रिटल तो है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट तो जाएगा, पर ग्लास ओपेक नहीं है, ग्लास के तो आर पार दिखता है, इसीलिए ग्लास आंसर नहीं हो सकता। चौक आंसर हो सकता है, क्योंकि चौक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट भी जाता है और चौक के आर पार नहीं दिखता। लकड़ी नहीं हो सकता, क्योंकि लकड़ी हार्ड होता है, छोटे ब्रिटल नहीं होता। लोहा हो ही नहीं सकता है, लोहा तो हार्ड होता है। एक ही ऑप्शन आएगा चौक, जो कि ब्रिटल है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट भी रहा है और उसके आर पार दिखेगा भी नहीं, तो ओपेक भी है। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है टू आइडेंटिकल क्यूब्स, एक मेटल की बनी हुई है और एक लकड़ी की बनी हुई है। एक मेटल का क्यूब है, एक लकड़ी का क्यूब है, आर केप्ट इन अ रूम। क्यूब ऐसा दिखता है, ऐसा। ये क्यूब है, एक मेटल का है एक लकड़ी का है, उसे रूम में रखा गया। इफ वी टच बोथ द क्यूब व्हाट डू यू फील। अगर हम उस क्यूब, दोनों क्यूब को टच करेंगे तो क्या फील होगा? तो मैं आपको बताता हूँ, मेटल वाला हमें ठंडा फील होगा। क्यों? मान लो एक क्यूब ये है और एक क्यूब ये वाला है, ध्यान से देखो, ये है लकड़ी वाला वुड और ये है मेटल वाला। तो ना मेटल होता है गुड कंडक्टर, मेटल कैसा होता है? गुड कंडक्टर। और ये होता है लकड़ी बैड कंडक्टर। लकड़ी कैसी होती है? बैड कंडक्टर।
तो जब आप मेटल पे हाथ रखोगे ना तो आपके हाथ की सारी हीट ये मेटल ले लेगा, तो आपका हाथ ठंडा हो जाएगा ना, क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर है, वो आपके हाथ की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपके हाथ को कैसा फील होगा? ठंडा फील होगा। तो यहाँ पे आएगा बोथ द क्यूब्स आर सेम, गलत। मेटल क्यूब इज कोल्डर, बिल्कुल सही बात है। वुडन इज कोल्डर, गलत बात है। ऑब्जर्वेशन डिपेंड ऑन पर्सन, गलत बात। ये सही है कि मेटल वाला ठंडा लगेगा हमें, क्योंकि उसने हमारी हीट को ले लिया तो हमारे हाथ को ठंडा कर दिया। यस और नो? क्लियर है क्या ऑप्शन नंबर बी? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू महर्षि कन्नड़, एवरीथिंग इन नेचर मेड अप ऑफ। एक बहुत पुराने ऋषि मुनि थे जिनका नाम है महर्षि कन्नड़। उन्होंने बोला कि जो भी एवरीथिंग इन द नेचर, इस दुनिया में जो कुछ भी है वो किससे मिलकर बना है? पीलव से मिलकर बना है। पीलव का मतलब होता है पार्टिकल्स। उन्होंने एटम मॉलिक्यूल ये वर्ड नहीं यूज किया था, उन्होंने एक संस्कृत का वर्ड यूज किया था पीलव, इसीलिए आंसर नंबर डी आ जाएगा। समझ आ? पीलव मतलब पार्टिकल सब्सटेंस के, समझ आ रहा है क्या? तो इसका डी आएगा कि उन्होंने कहा था एवरीथिंग इन द नेचर मेड अप ऑफ पीलव। पीलव का मतलब पार्टिकल्स, संस्कृत वर्ड यूज किया था उन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लाइटेस्ट इनएक्टिव एलिमेंट? कह रहा है सबसे हल्का, और इनएक्टिव मतलब रिएक्शन भी ना करे। देखो सबसे हल्का तो यही है लाइटेस्ट, हाइड्रोजन सबसे हल्का है, लेकिन ये एक्टिव एलिमेंट है। एक्टिव एलिमेंट का मतलब है ये रिएक्शन कर लेगा। दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे हीलियम आता है, सेकंड लाइटेस्ट इनएक्टिव एलिमेंट, इनएक्टिव। तो अगर हमें वो कहता एक्टिव एलिमेंट तो मैं हाइड्रोजन टिक करता, क्योंकि सबसे हल्का तो हाइड्रोजन ही होता है, लेकिन उसने मुझे कह दिया इनएक्टिव, और इनएक्टिव से मैं समझ गया कि मुझे हीलियम करना पड़ेगा, ये दोनों हल्के नहीं होते हैं। समझ आ रहा है क्या? तो सेकंड लाइटेस्ट इनएक्टिव एलिमेंट है हीलियम। और अगर इनएक्टिव में बात किया जाए तो यही पहला माना जाएगा, एक्टिव में बात किया जाए तो ये पहला। समझ रहे हो? आगे देखो, ऑड वर्ड आउट। अगेन इन चारों में से ऑड वन ढूंढना है। कोल, वुड, करंजा, ग्लास। तो ना इसका आंसर करंजा है, ग्लास आएगा। क्यों? कोल एक फ्यूल है, जला सकते हैं हम। लकड़ी भी एक फ्यूल है, जला सकते हैं। करंजा भी एक फ्यूल है, एक पेड़ की पेड़, करंजे का एक पेड़ होता है जिसकी लकड़ी जलाई जाती है। तो ये शुरू के तीनों फ्यूल है, लेकिन कांच थोड़ी जलता है, कांच तो फ्यूल नहीं है, इसीलिए ऑड वन आउट में सी आ जाएगा, ग्लास। क्लियर है क्या? देखो कितने इजी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कप इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। एक कप को पानी से भर दिया, और स्टोन इज इमर्ज इन इट, उसके अंदर पत्थर को डाला उस कप में। वाटर स्पिल्स आउट, पत्थर डालते ही पानी बाहर छलक के गिर गया। इन दिस एक्सपेरिमेंट विच कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एंड स्टोन इज ऑब्जर्व। अरे सिंपल सी बात है यार, ये एक कंटेनर था, कंटेनर में पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ था। अब आपने क्या किया, इसमें एक पत्थर डाल दिया, तो पत्थर ने जगह घेर ली, तो पानी को तो बाहर ही आना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब ये है कि मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। पत्थर ने स्पेस ऑक्यूपाई की तो जगह नहीं थी, तो पानी को बाहर जाना पड़ गया। तो इसका आंसर है सब्सटेंस ऑक्यूपाई स्पेस। अरे पानी इसीलिए न गिरा क्योंकि पत्थर ने जगह ले ली, तो पानी के लिए जगह कम पड़ गई तो वो गिर गया। तो आंसर आएगा सब्सटेंस ऑक्यूपाई स्पेस। यस और नो? यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पेयर्स ऑफ सब्सटेंसेस आर गिवन विच हैव कॉमन प्रॉपर्टी। ऑड पेयर ढूंढना है, आओ ढूंढते हैं। वाटर ग्लास, वाटर लिक्विड है, ग्लास सॉलिड है। वाटर लिक्विड है, मिल्क लिक्विड है। ग्लास सॉलिड है, मिल्क लिक्विड है। वुड सॉलिड है, और आइस पिघल जाएगा इसमें तो वो लिक्विड माना जाएगा।
तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों के दोनों लिक्विड है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो इसमें आपको सोच आ सकती है कि आइस सॉलिड होता है तो क्यों नहीं बोला। अगर मैं इसको आइस को यहाँ पे सॉलिड मान लूं तो ये नहीं मान सकता, क्यों? क्योंकि आइस मेल्ट होगा और उसे मुझे लिक्विड ही यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो बेस्ट ऑप्शन है ये वाला कि दोनों ही लिक्विड है और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ आ रहा है क्या? ओके आगे, substances of dash state are made up of minute particle। ये मिनट नहीं है, माइन्यूट कह रहा है। सॉलिड लिक्विड गैस किसके पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं? तो भैया तीनों के ही छोटे होते हैं ना, सॉलिड के भी छोटे छोटे पार्टिकल, लिक्विड के भी छोटे छोटे पार्टिकल, गैस के भी छोटे छोटे पार्टिकल। तो ऑल ऑफ दीज आएगा कि सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के पार्टिकल छोटे होते हैं। माइन्यूट पार्टिकल मतलब स्मॉलर पार्टिकल, तो तीनों के ही स्मॉलर होते हैं। ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। अरे क्लियर और ये दिख रहा है क्या? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? डैश पेपर व्हेन ऑब्जर्व एब्जॉर्ब ऑयल इट बिकम डैश। तो पेपर क्या ऑयल एब्जॉर्ब करते क्या बन जाएगा? तो ध्यान से देखो, जो पेपर होता है ना वो ओपेक होता है। ओपेक का मतलब कागज के आर पार हमें नहीं दिखता, लेकिन जब वही कागज एब्जॉर्ब कर लेगा ऑयल, जब तेल को वो पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो ओपेक से बन जाएगा ट्रांसल्यूसेंट। क्या बन जाएगा? ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब उस कागज में से धुंधला धुंधला दिखाई देने लगेगा। और ट्रांसल्यूसेंट का एक दूसरा नाम होता है सेमी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसल्यूसेंट का एक दूसरा नाम सेमी ट्रांसपेरेंट। और ढूंढते हैं तो वो बनेगा ओपेक से ट्रांसलूसेंट। ये कह रहे हैं ट्रांसपेरेंट से ओपेक, गलत। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं सेमी ट्रांसपेरेंट से ओपेक, गलत। ओपेक से सेमी ट्रांसपेरेंट। तीसरा कह रहा है ओपेक से सेमी ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल सही। चौथा कह रहा है ओपेक से ट्रांसपेरेंट, गलत। एक ही ऑप्शन सही है एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। समझ आ रहा है क्या? आगे बढ़ जाए चलिए नेक्स्ट। ये क्या कह रहा है? मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। SO2 को मैं यहां लिखूं अगर, ये SO2, तो कह रहा है कंटेन 1 एटम ऑफ सल्फर। बिल्कुल सही बात है, हम सबको दिख रहा है कि एक एटम सल्फर का है। एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है, ये भी हमें दिख रहा है कि 2 एटम ऑक्सीजन के हैं। मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा मॉलिक्यूल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या कह रहा है वो? कंटेन 1 लिखा नहीं है पर यहाँ 1 आएगा। 1 एटम ऑफ कैल्शियम, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे 1 आएगा। एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, हाँ ये देखो O के बाहर 2 है मतलब 2 एटम ऑक्सीजन के। एंड 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल सही बात है, H के बाहर भी 2 है तो 2 एटम इसमें ऑक्सीजन के, 2 एटम हाइड्रोजन के। तो कह रहा है कि आप बताओ कैल्शियम नाइट्रेट में कितने एटम किसके हैं? तो क्या इतना दिख रहा है कैल्शियम का एक ही एटम है, तो मैं कह दूं 1 एटम ऑफ कैल्शियम। अरे यस और नो? हाँ बिल्कुल सही बात है। अब नाइट्रोजन के बाहर 2 है तो क्या मैं कह दूं 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन के 3 एटम थे, अब बाहर 2 और आ गए तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। तो क्या मैं कह सकता हूं, ये मत सोचना ना 3 और 2 5 मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 जा 6, तो 6 एटम्स किसके हो गए? ऑक्सीजन के। आओ ऐसा ऑप्शन ढूंढो, 1 एटम कैल्शियम 1 एटम नाइट्रोजन, गलत हो गया, नाइट्रोजन के 2 एटम। 2 एटम कैल्शियम सीधे गलत हो गया। 1 एटम कैल्शियम 2 एटम नाइट्रोजन 6 एटम ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, चेक कर लो आप। अरे ऑप्शन नंबर सी आएगा कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फाइंड द ऑड मिक्सचर आउट ऑफ द 4 गिवन मिक्सचर। चारों मिक्सचर में से ऑड अलग ढूंढना है। तो ऑड क्या है? एयर हमारा होमोजीनियस होता है। एयर हमारा कैसा होता है? होमोजीनियस। सॉल्ट सॉल्यूशन भी हमारा कैसा होता है? होमोजीनियस।
एलॉय, एलॉय मतलब वो दो मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है, वो कैसा होता है? होमोजीनियस। लेकिन जो हमारी भेल है, भेल, वो हेट्रोजीनियस है। भेल में कोई सा भी सब्सटेंस ज्यादा और कोई सा भी सब्सटेंस कम होता है, तो भेल हेट्रोजीनियस होती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आएगा, एक ही है ऑड वन आउट, भेल। होमोजीनियस का मतलब सब कुछ चारों तरफ बराबर मिक्स है, हेट्रोजीनियस का मतलब कभी कुछ ज्यादा कभी कुछ ज्यादा। ठीक है, आगे देखो। Why does a glass rod crack when it is heated at one point? कह रहा है जब हम ग्लास के रोड को एक पॉइंट से गर्म करते हैं तो वो टूट क्यों जाता है? टूट इसलिए जाता है क्योंकि ग्लास बैड कंडक्टर है हीट का। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जो कांच होता है वो हीट का बैड कंडक्टर होता है, तो टूट जाता है हीट करने पे। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। अगेन हमसे पूछ रहा है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट में क्या आएगा? तो ध्यान से देखो, तो जो ग्लास है वो हम बनाते हैं, मैन मेड है। अरे कांच हम बनाते हैं, प्लास्टिक मैन मेड है, हम बनाते हैं। सीमेंट मैन मेड है, हम बनाते हैं। लेकिन जो सिल्क है वो नेचुरल है, हमें ककून से मिलता है, कीड़े सिल्क वॉर्म से मिलता है, नेचुरल है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आएगा, सिल्क। किसी को डाउट है क्या? इजी क्वेश्चन है ये बिल्कुल। आगे देखो क्या कह रहा है। इफ शुगर इज हीटेड इन अ टीस्पून, एक चम्मच में रख रखा है शुगर और उसको हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। इनिशियली इट मेल्ट, पहले वो पिघल गया। ऑन फर्दर हीटिंग, और हीट करने पे उसमें से वाटर वेपर निकला। वाटर वेपर का आप फॉर्मूला जानते हो क्या? वाटर वेपर का फॉर्मूला है H2O, गैस उड़ गई है ना। आगे देखो, और ब्लैक कलर का रेसिड्यू बच गया। अब ब्लैक कलर की चीज जो होती है वो कार्बन की होती है। किसकी होती है? कार्बन की। क्या कह रहा है? फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफाई द एलिमेंट प्रेजेंट इन शुगर। बताओ शुगर में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तो हमें यहाँ दिखा वाटर निकला, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हमें यहाँ दिखा कि कार्बन काले कलर का होता है, तो मतलब शुगर में तीन चीजें होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। पहला ऑप्शन है हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन नहीं होता, नाइट्रोजन नहीं होता, नाइट्रोजन नहीं होता, इसीलिए पहला ऑप्शन आएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अच्छा, शुगर का ना फॉर्मूला भी देख लो। शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही तो है ना। समझ आ रही है क्या बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच मेटल इज लीस्ट अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट। कह रहा है कि एनवायरमेंट में कौन से मेटल को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो रिएक्शन नहीं करता। कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड। इसका आंसर आ जाएगा गोल्ड। गोल्ड जल्दी रिएक्शन नहीं करता, तभी तो हमेशा चमकता रहता है और इसकी ज्वेलरी बनाते हैं, तो आंसर आ जाएगा गोल्ड। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, different elements of air are shown in the figure by sign. What is the sign of oxygen? तो आप सबको पता होगा यार कि एयर में नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा मिलता है 78%, ऑक्सीजन गैस दूसरे नंबर पे मिलता है 21%। तो सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है? अगर तुम ध्यान से देखो तो सबसे ज्यादा ये डब्बे दिख रहे हैं क्या, ये वाले जिसको मैंने हाईलाइट किया, ऐसे डब्बे सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो छोटे छोटे ऐसे डब्बे बने हैं, ये डब्बे सबसे ज्यादा है, मतलब ये नाइट्रोजन गैस है। अब इन डब्बे के अलावा दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है? तो ध्यान से देखो, तो डब्बे के अलावा दूसरे नंबर पे ऐसा सबसे ज्यादा दिख रहा है। देखो ऐसा जो बना हुआ है, ऐसा, ये सबसे ज्यादा दिख रहा है दूसरे नंबर पे। तो इसका मतलब यही क्या है? ऑक्सीजन गैस। तो हमें ऑक्सीजन गैस ही पहचानना था, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा कि नहीं? आप ही बोलो, अरे ऑप्शन नंबर बी आएगा कि नहीं?
क्योंकि दूसरे ज्यादा नंबर पे तो यही है और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का। यस और नो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑप्शन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन गैस इज प्रेजेंट? तो देखो ओजोन गैस का फॉर्मूला होता है O3, उसके पास ना 3 एटम होते हैं ऑक्सीजन के। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, और यही हमारा आंसर हो जाएगा कि ओजोन के पास 3 एटम है ऑक्सीजन के। दिख रहा है साफ साफ, इसी को हम ओजोन गैस कहते हैं, O3 गैस को। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। मिल्क, वाटर, चाय और ग्रीन मैंगो जूस, ओके, केप्ट इन डिफरेंट स्टील बाउल। कह रहा है एक कटोरी में दूध रखा, दूसरी कटोरी में पानी रखा, तीसरी कटोरी में चाय रखी और चौथी कटोरी में हरा आम का जूस रखा। नाउ टेल मी फ्रॉम विच बाउल द कॉइन कैन बी सीन। और ना चारों कटोरी में एक एक सिक्का डाल दिया, तो वो सिक्का आपको किस कटोरी में दिखेगा? भाई कितना आसान सवाल है। पानी वाले में दिखेगा सिक्का, क्योंकि पानी ट्रांसपेरेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, वाटर। यस और नो? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट मेटल? चारों में से मेटल के बारे में क्या गलत है? कह रहे हैं मेटल मेलिएबल है, सही बात है, क्योंकि मेटल मेलिएबल है तभी तो उसको पीट पीट के पतरा शीट बनाते हैं। कह रहा है मेटल डक्टाइल, सही बात है, मेटल डक्टाइल है तभी तो वायर बनती है। तीसरा कह रहा है सोनोरिटी ऑफ ऑल मेटल्स आर सेम, ये गलत है। एक बात बताओ, क्या हर मेटल को अगर आप हथौड़े से मारो तो सेम आवाज आएगी क्या? अलग अलग मेटल की आवाज तो अलग अलग होगी ना। सोनोरिटी का मतलब होता है उसकी आवाज कैसे निकलेगी। ये कह रहे हैं सभी मेटल की सेम आवाज निकलेगी, गलत है। चौथा कह रहा है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सही बात है, मेटल हीट के गुड कंडक्टर है, तभी तो मेटल का यूज करके बर्तन बनाए जाते हैं खाना बनाने के लिए। तो हमें ना गलत बताना था और एक ही गलत है, सी वाला, तो हमारा आंसर आ गया सी। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आई एम ट्रांसपेरेंट। सबसे पहले डेट आई इज नॉट मी, बिकॉज मी इज ओपेक। तो आई एम ट्रांसपेरेंट, मैं ट्रांसपेरेंट हूं मतलब मेरे आर पार दिखेगा। हार्ड हूं, मजबूत हूं, और ब्रिटल भी हूं कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट भी जाऊंगा, और बैड कंडक्टर भी हूं। बताओ मैं कौन हूं? तो भैया इस तीनों चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन आएगा, ग्लास। क्यों? क्योंकि ग्लास के आर पार दिखता है, वो ट्रांसपेरेंट भी है। ग्लास हार्ड तो होता ही है ना, ग्लास को लेकिन तोड़ने जाओ तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, इसलिए ब्रिटल भी है। और आप सब जानते हो ग्लास बैड कंडक्टर होता है। ये सारी प्रॉपर्टी ग्लास के पास है, तो ऑप्शन आ जाएगा ग्लास। क्या सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द गिवन लिक्विड इन द असेंडिंग ऑर्डर एज पर देयर फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का असेंडिंग ऑर्डर बताओ। फ्लूइडिटी का मतलब कौन धीरे से बहेगा, कौन तेजी से बहेगा। तो असेंडिंग, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं क्या? हाँ, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्लूइडिटी। तो ध्यान से देखो, तो सबसे धीरे कौन फ्लो करेगा? हनी, मिल्क, ऑयल, वाटर। तो शहद गाढ़ा है, सबसे धीरे तो शहद, हनी। शहद से ज्यादा तेज, शहद से ज्यादा तेज कौन करेगा? तेल, एडिबल ऑयल। ऑयल से भी ज्यादा तेज तो मिल्क, दूध। और सबसे तेज वाटर बहेगा। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो, हनी, एडिबल ऑयल, मिल्क, वाटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि भैया जो गाढ़ा है वो कम बहेगा, जो लिक्विड है, वो जो पानी है वो ज्यादा तेज बहेगा। और हमें तो असेंडिंग ऑर्डर ही बताना था, तो यही कम से कम फ्लो से ज्यादा फ्लो,
कौन ज्यादा बहेगा, ज्यादा फ्लो, तो ये असेंडिंग ऑर्डर बना लिया हमने। क्लियर है क्या सभी को? चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन एग्जांपल विच वन हैज लेस इलास्टिसिटी। ये टायर है, ये सोफा है, ये डफ, आटा गूंथते हैं ना वो डफ, आटा है उसके अंदर। तो बताओ ये कह रहे हैं तीनों में से किसकी इलास्टिसिटी कम है? तो भैया टायर की इलास्टिसिटी तो होती है, खींचता है टायर। तो आटा गूंथ रहे हैं तो खींचते नहीं, आटे की भी इलास्टिसिटी। सोफे की इलास्टिसिटी नहीं है, सोफा हमारा क्यू है, तो आंसर आ जाएगा क्यू, कि सबसे कम इलास्टिसिटी सोफे की है तीनों में से। इजी क्वेश्चन है ये तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया हु इज नोन एज द पाइनियर इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक एनर्जी। कह रहा है एटॉमिक, एटम की एनर्जी के फील्ड में सबसे ज्यादा काम किसने किया? तो उन्होंने किया है जिसके एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, विच इज डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने एटॉमिक एनर्जी में बहुत काम किया है, तो इसका आंसर आएगा डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। आप याद रख लेना, ये एग्जाम इन्हीं साइंटिस्ट के ऊपर होता है, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। आगे देखते हैं, भाभा है। ऑब्जर्व द पिक्चर बिलो एंड राइट द, हमें पहचानना है सॉलिड लिक्विड गैस। तो इसमें पार्टिकल बिल्कुल पास पास है, तो ये हमारा क्या है? सॉलिड है। इसमें थोड़े दूर दूर है, तो ये क्या है? लिक्विड है। और इसमें तो बिल्कुल ही दूर है, तो ये क्या है? गैस। तो पी हमारा गैस है, क्यू हमारा सॉलिड है, और आर हमारा लिक्विड है। एक ही ऑप्शन तीनों मैच हुए ऑप्शन वन में, इसीलिए इसका आ जाएगा ए। एक ही पहले वाले में मैच हो रहे हैं, तो इसका आंसर वन आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एन आयरन स्मिथ, आयरन स्मिथ लोहार को कहते हैं। एन आयरन स्मिथ मेक्स द एक्स ब्लेड, एक्स ब्लेड का मतलब कुल्हाड़ी बनाता है वो, बाय हैमरिंग द हॉट आयरन, गरम लोहे पे पीट पीट के कुल्हाड़ी बनाता है वो। तो वो पीट रहा है, तो लोहे की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? तो आपको बताया था ना, पीट पीट के उसको थोड़ा सा पतला करते हैं, मैलिएबिलिटी। तो इसमें मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है अ पॉइंटेड ग्लास, मतलब एक ऐसा कांच जिसका एकदम तीखा किनारा हो, कैन स्क्रैच ऑन मेटल, वो मेटल पे स्क्रैच कर देगा। हाँ सही बात है, अगर कांच एकदम पहना हो तो स्क्रैच कर देगा। इससे पता चल रहा है ग्लास हार्ड होते हैं, क्योंकि स्क्रैच कर दे रहे हैं मेटल पे। दूसरा, इफ अ ग्लास पोट फॉल ऑन द ग्राउंड, अगर एक कांच का कोई पोट मटका टाइप में गिर जाए, इट ब्रेक्स, वो टूट जाता है। इससे पता चल रहा है कि वो ब्रिटल है। तो बस यही पूछ रहा था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी का पता चलता है। तो पहली प्रॉपर्टी में हार्डनेस का पता चलता है, दूसरी प्रॉपर्टी में ब्रिटलनेस का पता चलता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आएगा। समझ आ रहा है क्या, कि एक मेटल पे निशान कर दे रहा है हार्ड है, एक टूट जा रहा है ब्रिटल है। समझ आ रहा है क्या? तो ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, वी कैन राइट ऑन पेपर विद द बॉल पेन बिकॉज, हम पेपर के ऊपर बॉल पेन से क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि मान लो ये पेपर है और ये बॉल पेन है, बॉल पेन में होती है इंक। जब मैं इस बॉल पेन को पेपर से टच कर रहा हूं ना, तो इंक और पेपर के बीच में एक अट्रैक्शन लग रहा है टच करने पे, और वो अट्रैक्शन की वजह से इंक खींची चली आ रही है। तो इसका आंसर देखो, पहला कह रहा है अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इन इंक इज, उससे ज्यादा है अट्रैक्शन बिटवीन इंक एंड पेपर। बिल्कुल सही बात है, यही आंसर आएगा। अरे इंक और पेपर में बीच में ज्यादा अट्रैक्शन है, तभी तो इंक खींच गया। अगर इंक इंक के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन होता तब तो खींच ही नहीं पाता बाहर। समझ रहे हो? ये दूसरे में कह रहे हैं इंक वाले की ज्यादा अट्रैक्शन है, इंक वाले की ज्यादा अट्रैक्शन है तो अंदर ही रहना चाहिए था। गलत। ये कह रहा है दोनों का अट्रैक्शन बराबर है। गलत। ये कह रहा है कि अट्रैक्शन के बारे में होता ही नहीं है अट्रैक्शन, ये तो महागलत। एक ही सही है कि पेपर और इंक का अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि इंक निकल जा रहा है। ये आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखो, इफ अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट एट रूम टेम्परेचर, अगर सॉलिड सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है,
व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो हम उसके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में क्या कह सकते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है, इसका मतलब उसका रूम टेम्परेचर है मेल्टिंग पॉइंट। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 32 डिग्री सेल्सियस से कम है मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन मेल्ट तो रूम पे ही हो रहा है, तो कम कैसे होगा। पहला गलत। अरे ये साइन यही बता रहा है ना कि 32 से कम आएगा मेल्टिंग पॉइंट, पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्वेश्चन ने खुद कह दिया कि 32 पे मेल्ट हो रहा है। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि 32 या 32 से थोड़ा सा कम, हाँ ये हो सकता है, 32 के बराबर भी हो सकता है। ये कह रहा है 32 से ज्यादा होगा, वे ऐसा कैसे हो सकता है, क्वेश्चन ने खुद कह दिया कि 32 पे हो रहा है। ये भी कह रहा है देखो 32 से ज्यादा, ये भी गलत। एक ही सही है, ऑप्शन नंबर ए बी आएगा। समझ पा रहे हो क्या। ओके, द बॉटल पी क्यू आर, 3 बॉटल है पी क्यू आर कोल्ड ड्रिंक की, उसके ऊपर रैप कर दिया, लपेट दिया है। क्या लपेटा है, बबल पेपर, वुल और एल्यूमिनियम। बबल पेपर जानते हो, छोटे छोटे बबल बने होते हैं। कह रहा है कि कोल्ड ड्रिंक किस में लपेटने की वजह से ठंडी रहेगी। तो देखो एल्यूमिनियम में तो वो ठंडी नहीं रहेगी क्योंकि वो गुड कंडक्टर होता है, लेकिन बबल पेपर और वूल तो बैड कंडक्टर होते हैं। बबल पेपर प्लास्टिक का बना होता है, बैड कंडक्टर। वूल बैड कंडक्टर होता है, तो बैड कंडक्टर वाला अंदर की ठंड को बाहर ही नहीं आने देगा, तो बोतल ज्यादा देर तक ठंडी रहेगी ना। तो आंसर है पी और क्यू, इन दोनों में ज्यादा देर तक कोल्ड ड्रिंक ठंडी रहेगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या। चलो आगे देखो नेक्स्ट। एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ, एक एलिमेंट किससे मिलकर बना होता है। तो मान लो मैंने एक एलिमेंट लिया ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन किससे मिलकर बना होगा, ऑब्वियसली बात है एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा। तो एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ डैश टाइप ऑफ एटम, तो सेम टाइप ऑफ एटम, और एक ही टाइप के। अरे भैया ऑक्सीजन एलिमेंट में सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम है ना, तो एक ही टाइप के एलिमेंट कहूंगा ना, दो टाइप के तो कह नहीं सकता, सेवरल टाइप, बहुत सारे टाइप के भी नहीं कह सकता, कॉम्बिनेशन भी नहीं कह सकता, एक ही टाइप के एटम होते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द करेक्ट पेयर फ्रॉम द, मैच करना है। आओ मैच, मर्क्यूरी पहला नंबर है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी। आप बताओ मर्क्यूरी कैसा होता है, पूरी दुनिया जानते हैं जो मर्क्यूरी है वो लिक्विड होता है, तो पहले का आएगा सी, लिक्विड। और आप बताओ मर्क्यूरी मेटल है नॉन मेटल है, मेटेलॉइड है, तो ये भी पूरी दुनिया जानती है मर्क्यूरी मेटल है। तो पहले का आया सी जेड, पहले का आया सी जेड, सी जेड, ये गलत, सी जेड। 3 ऑप्शन में मिल गया सी और जेड। दूसरा देखो सिलिकॉन, दूसरा है सिलिकॉन। सिलिकॉन भैया सॉलिड होता है तो ए आएगा, सॉलिड। और सिलिकॉन मेटेलॉइड होता है तो एक्स आएगा, मेटेलॉइड। तो दूसरे का आया ए एक्स, दूसरे का ए एक्स, यहां ए एक्स नहीं है, यहां ए एक्स नहीं है, यहां ए एक्स नहीं है। तीसरा क्लोरीन। अब आप सबको पता है क्लोरीन जो है वो गैस होती है, तो तीसरे का सी, सी, सॉरी सी नहीं, तीसरे का बी, गैस, बी वाला गैस। और क्लोरीन नॉन मेटल है तो वाई, नॉन मेटल। तो तीसरे का आया बी वाई, बी वाई, बी वाई, ये गलत, ये गलत। तीनों ऑप्शन पहले में सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या, आगे बढ़ जाए। चलिए, इन द गिवन फिगर विच सब्सटेंसेस शुड बी रिटन एट पोजीशन 1 2 3, 1 2 3 की पोजीशन पे हमें क्या क्या लिखना चाहिए। तो देखो कह रहा है वन एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सॉलिड भी है लिक्विड भी है, तो वो ये सोडा सॉल्ट सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि नमक सॉलिड होता है, पानी लिक्विड होता है। समझ रहे हो, वो मडी वाटर भी हो सकता है, क्योंकि मडी मतलब कीचड़, मिट्टी सॉलिड और पानी लिक्विड, ये दोनों नहीं हो सकते। ओके नेक्स्ट, सेकंड हमें ऐसा ढूंढना है जो सॉलिड हो और उसमें गैस भी हो, तो डस्ट पार्टिकल,
नहीं हो सकता, सॉलिड होता है। स्मोक हो सकता है, स्मोक, स्मोक मतलब गैस और उसमें कार्बन के पार्टिकल हो सकते हैं, स्मोक हो सकता है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तीसरा है जो लिक्विड और गैस दोनों, तो इसका सोडा वाटर। क्यों? क्योंकि सोडा वाटर में गैस होती है CO2, तो गैस मिल गया, और सोडा लिक्विड होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 44 के बाद नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब पहले क्या था, तो पहले पुराने जमाने में लोग पत्थर का यूज करते थे, तो पहले आया था स्टोन एज। पत्थर के बाद लोगों को पहली बार मिला कॉपर, तो आया कॉपर एज। और उसके बाद लोहा मिला लोगों को, तो आया आयरन एज। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना स्टोन एज तीसरा, फिर कॉपर एज पहला, और फिर आयरन एज दूसरा। 312 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या? 312 आएगा। आगे बढ़ते हैं, which property which property among the following is not physical। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी फिजिकल नहीं है? तो सॉल्युबिलिटी तो देखो फिजिकल है, क्यों? पानी में घुल रही है कोई चीज, तो कुछ रिएक्शन थोड़ी हो रहा है, फिजिकल। फ्लूइडिटी भी फिजिकल है, क्यों? क्योंकि भैया अगर कोई बह रहा है तो रिएक्शन थोड़ी हो रही है। टेस्ट फिजिकल, लेकिन पीएच का मतलब, पीएच चेंज होने से केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है। पीएच का मतलब है कौन कितना एसिडिक, कौन कितना बेसिक। तो पीएच की फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये एक केमिकल चेंज है, तो सी ऑप्शन आएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। ओके, एन आयरन नेल केप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड विल लूज इट्स शाइन। एक लोहे की कील को इनमें से किस में रखें कि वो अपनी शाइन लूज कर दे, या ना ऐसा आएगा शाइन। तो लोहे को आप ऑयल में रखोगे तो वो अपनी शाइन लूज नहीं करेगा। क्यों? ऑयल से लोहा रिएक्शन ही नहीं करता। लेकिन लोहे को शरबत में रख दोगे तो उसकी शाइन खत्म हो जाएगी, क्योंकि शरबत बनाने के लिए नींबू यूज होगा, और नींबू में होता है एसिड, और भैया मेटल लोहा एसिड से रिएक्शन कर लेता है, तो वो शरबत में अपनी शाइन लूज कर देगा। इसका आएगा सी। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, यूजिंग द कोरिलेशन फिलिंग द ब्लैंक्स। अगेन वही बात है, कोबाल्ट मैग्नेटिक है, ये 2 बार क्वेश्चन सेम सेम पूछा गया है। तो नव सागर लिखवाया था ना अमोनियम क्लोराइड, वो क्या है? तो अमोनियम क्लोराइड अभी अभी पहले क्वेश्चन में बात की थी, सब्लिमेशन करता है, तो इसका आएगा सी, सब्लिमेशन। सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है। आगे देखो, okay, density of some of the substances have been provided in the table. Which of these substance will sink in mercury and which one will float on alcohol? पहला पूछा है मर्क्यूरी में कौन डूबेगा, तो मर्क्यूरी में वो डूबेगा जिसका डेंसिटी मर्क्यूरी से भी ज्यादा है। मर्क्यूरी की डेंसिटी है 13.6। इन पांचों में से मर्क्यूरी से ज्यादा कौन है? सबको दिख रहा है गोल्ड मर्क्यूरी से ज्यादा है, इसका मतलब गोल्ड सिंक करेगा, डूबेगा इन मर्क्यूरी। तो पहले वाले का आंसर आ गया, गोल्ड डूबेगा। दूसरा पूछ रहा है एल्कोहल में कौन तैरेगा, तो एल्कोहल में वो तैरेगा जिसका डेंसिटी एल्कोहल से भी कम है। एल्कोहल का डेंसिटी कितना है? 0.79। अब इस 0.79 से कम कौन है? एक ही है, 0.5। इसका मतलब वुड लकड़ी फ्लोट तैरेगी ऑन एल्कोहल। तो पहले का गोल्ड, दूसरे का वुड, ढूंढो ऑप्शन गोल्ड वुड। ऑप्शन नंबर बी आएगा। पहला गोल्ड है, दूसरा वुड है, इसमें पहला वुड दे दिया था, इसलिए ये गलत हो गया। समझ आ रहा है क्या? ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑड। अगेन ऑड एक्शन ढूंढना है विद रिस्पेक्ट टू मेटल फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ एक्शन। आओ देखो, वायर बनाना, अगेन वही बात, डक्टिलिटी, एंड यू नो वेरी वेल डक्टिलिटी फिजिकल है।
शीट बनाना, अभी अभी बात की थी, मेलिएबिलिटी, एंड यू नो वेरी वेल मेलिएबिलिटी भी कैसा है, फिजिकल है। कंटेनर बनाना, वो यही सेम मेलिएबिलिटी वाली प्रॉपर्टी, लेकिन एलॉय बनाना, बात की थी ना केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है, तो ऑड एक्शन में डी आ जाएगा, एलॉय बनाना। ये देखो दूसरी बार आ गया ऐसा सवाल। और आगे देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज सुटेबल फॉर कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। कौन सा ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदल देगा, तो इस मेटल का नाम है टंगस्टन। क्यों, आप जानते हो टंगस्टन यूज होता है बल्ब में, और बल्ब बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है हीट होने पे, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में ही तो जा रहा है, तो इसका आंसर आएगा टंगस्टन, कि टंगस्टन वो मेटल है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदल रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, इट इज डिफिकल्ट फॉर शुगर टू डिजोल्व इन कोल्ड वाटर। कह रहा है कि शुगर ठंडे पानी में नहीं घुलता, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कम होने पे सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। इनसॉल्युबल की बात कर रहा है, ये तो गलत। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज एज टेम्परेचर डिक्रीज, यही हमारा आंसर होगा, कि टेम्परेचर जितना कम करोगे सॉल्युबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। ठंडी चीजों का टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए शुगर सॉल्युबल भी कम होता है ठंडी चीजों में। समझ आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। आगे देखो, इफ कैम्फर इज लेफ्ट आउटसाइड, कैम्फर मतलब कपूर, कपूर को अगर खुले में छोड़ दिया जाए तो उसका साइज कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि कैम्फर कपूर एक सब्लिमेशन वाला सब्सटेंस है। जब आप खुले में रखोगे तो सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करके उड़ जाएगा, तो साइज तो कम होगा ही ना, तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि सॉलिड से गैस जाने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है, और वो सराउंडिंग से हीट ले रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, आगे, अ पर्टिकुलर स्पेशल एलॉय इज यूज्ड टू मेक बेल। घंटी बनाने के लिए एक स्पेशल एलॉय का यूज किया जाता है, क्यों, ताकि घंटी मजबूत बने, टूट ना जाए उस पे मारने पे। तो क्यों, एलॉय इंक्रीज द स्ट्रेंथ, मजबूत बनाता है वो उसको, ये आंसर हो जाएगा। एलॉय इसीलिए बनाया जाता है मजबूती आए उसमें, समझ आ रहा है, स्ट्रेंथ आंसर आएगा। नेक्स्ट, what will happen immediately when a drop of red dye dropped in a beaker filled with water। कह रहा है एक बीकर जिसमें पानी है उसमें लाल कलर का डाई डाल दिया तो क्या होगा, क्या होगा, पूरा पानी लाल हो जाएगा। ओनली द सरफेस ऑफ वाटर विल बी कलर्ड, अबे हटा, ओनली द बॉटम हटा, द होल वाटर विल बी कलर्ड, ऑप्शन नंबर सी आएगा, कि पूरा पानी रंगीन लाल कलर का हो जाएगा। यही हमारा ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है ना, आगे देखो नेक्स्ट। अब ये देखो क्या है, गीता पुट 20 ग्राम सॉल्ट इन 200 ml वाटर। एक कॉनिकल फ्लास्क के ले लेता हूं, चलो आपको समझ भी आ जाए। इसे कहते हैं कॉनिकल फ्लास्क। इस कॉनिकल फ्लास्क में ना 200 ml 200 ml पानी है, इसके अंदर डाला गया है 20 ग्राम सॉल्ट। क्या डाला गया, नमक डाला गया। ठीक है, ओके, आगे क्या पढ़ रहा है, उसने स्टिर करके सारा नमक इसमें घोल दिया। देन बाय हीटिंग, अब वो नीचे से क्या कर रही है, हीट कर रही है, तो उसने रिड्यूस द सॉल्यूशन टू हाफ, कह दिया पानी आधा उड़ा दिया, मतलब कि जो कॉनिकल फ्लास्क हमारा 200 ml का था, अब वो केवल कितना बच गया है, 100 ml बच गया। क्यों, उसने हीट करके आधा कर दिया, हाफ कर दिया। हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड, अब कह रहा है इसमें से नमक कितना मिलेगा, ये पूछा जा रहा है। अरे यार, नमक तो अभी भी 20 ग्राम ही मिलेगा ना, क्योंकि पानी उड़ा है, नमक तो सारा का सारा अभी यही है, तो इसमें से कितना नमक मिलेगा, 20 ग्राम ही मिलेगा।
तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नमक थोड़ी हो रहा है, नमक तो उसी के अंदर है ना, तो जितना पहले डाला गया था उतना ही अभी भी होगा, 20 ग्राम। यस और नो? आगे बढ़ते हैं। Select the correct option to change a substance from a state having no fixed shape पर a fixed volume। ये वाली चीज देखो, शेप फिक्स्ड नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड है, उसे क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं। टू अ स्टेट हैविंग फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, इसे क्या कहते हैं? जिसका शेप भी फिक्स हो, वॉल्यूम भी फिक्स हो, सॉलिड कहते हैं। तो मतलब हमें सब्सटेंस को लिक्विड से कहां लेके जाना है? सॉलिड में। और आप जानते हो लिक्विड से सॉलिड जाने के लिए कूल करना पड़ता है, और कूल करते समय हीट एब्जॉर्ब देनी पड़ेगी या बाहर आएगी? हीट रिलीज होगी, बाहर निकलेगी। तो इसका आंसर आएगा हीट हैज टू बी एब्जॉर्ब। गलत, हीट एब्जॉर्ब थोड़ी हो रही है, हीट रिमूव्ड हो रही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, बाहर निकल रही है, रिमूव हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट। इमेजिन यू आर डिजाइनिंग अ रीयूजेबल प्लास्टिक। मैं एक प्लास्टिक बना रहा हूं जिसको बार बार यूज कर सके, वाटर बॉटल। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड विच इज अ सुटेबल ऑप्शन। ओके, मैं कौन सी प्रॉपर्टी को ज्यादा देखूंगा? क्या मैं ये देखूंगा प्लास्टिक बनाने में कि उसकी ट्रांसपेरेंसी? मैं क्या देखूंगा? वो टिकाऊ हो। मैं देखूंगा वो किसी से रिएक्शन ना करे। तो ये देखो, ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊ, केमिकली नॉन रिएक्टिव, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, और हल्का हो। मैं केवल ये देखूंगा, इसीलिए ये सही। अरे भैया उसके आर पार दिखे ना दिखे उससे क्या मतलब है? हैं? वो केमिकली रिएक्टिव है तब तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, और बायोडिग्रेडेबल है तो भी मैं ले लूंगा, क्योंकि मुझे बार बार यूज करना है। तो मैं तो बी वाला ऑप्शन देखूंगा ना, ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊ हो, केमिकली नॉन रिएक्टिव, जल्दी रिएक्शन ना करे, और लाइट वेट। ओके, तो थैंक यू सो मच। 58 क्वेश्चन इस चैप्टर से अब तक पूछे गए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। आपको जो जो टफ लग रहा है, जो पहली बार आपने पढ़ा, उसको नोट्स में लिखो, रिवाइज करो। दैट इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन। तो पढ़ते रहिए, कोर्स लीजिए, कोर्स में ऐसे हर चैप्टर के वीडियो मिलेंगे। तो आपका लेवल 100% निकलेगा अगर आप ऐसे मेहनत करेंगे तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।